Hi guys, I'm Vivek Shankar. In previous lecture, I discussed about the empirical formula, molecular formula and its numericals. And today I discuss about the stoichiometric coefficient और concept. आज मैं आपके साथ स्टैचियोमेट्रिक कॉन्सेप्ट को डिस्कस करूंगा. स्टैचियोमेट्रिक कॉन्सेप्ट एक्चुअली में होता क्या है, स्टैचियोमेट्रिक कॉन्सेप्ट के बारे में आज हम लोग जानेंगे और साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि उससे कौन कौन सी या किस किस टाइप की न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हमसे पूछी जाती है. तो गाइस सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मान लीजिए कोई गिवन रिएक्शंस है. जैसे मैं आपके सामने अभी सिर्फ एक एग्जांपल ले रहा हूँ, आप इसको इस क्वेश्चन की जो ये रिएक्शन लिखी हो इसको आप एग्जांपल मान लीजिए, है ना. क्या लिखा है बेटा, सिल्वर कार्बोनेट मतलब Ag2CO3 को अगर आप हीट कर रहे हो तो 2Ag मालिक्यूल आपको प्रेसिपिटेट हो रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है और हाफ मोल जो है वो ऑक्सीजन लिबरेट कर रही है, मतलब निकल रही है. तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है अगर आपके पास वेल बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखी है या आप जो रिएक्शन को है बैलेंस कर सकते हो तो आप सिंपल स्टैचियोमेट्रिक कोफिशिएंट का यूज़ आसानी से कर सकते हैं. कैसे कर सकते हैं, सपोज करिए जो भी प्रोडक्ट यहाँ आपको दिख रहे हैं वो सब इसी से तो मिलकर बने हैं बेटे. जब सिल्वर कार्बोनेट ब्रेक हुआ होगा तभी ये सब बने हैं, अदरवाइज बनते ही नहीं. तो इसका मतलब बेटे ये हो गया कि अगर मुझे किसी भी तरह से किसी पूरी रिएक्शंस में किसी एक की इंफॉर्मेशन गिवन हो, किसी एक की इंफॉर्मेशन गिवन हो तो मैं उस रिएक्शन में हर एक की जो भी आप पूछोगे मैं बता सकता हूँ. मोल बता सकता हूँ, मालिक्यूल बता सकता हूँ, नंबर ऑफ एटम बता सकता हूँ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बता सकता हूँ, मतलब सब कुछ बता सकता हूँ. केवल किस कॉन्सेप्ट के थ्रू, स्टैचियोमेट्रिक कॉन्सेप्ट के थ्रू गाइस. सिर्फ स्टैचियोमेट्रिक, सिंपल स्टैचियोमेट्रिक कॉन्सेप्ट के थ्रू हम इसको क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं, है ना बेटे. अगर मुझे मान लीजिए किसी तरह पता चल जाए सिल्वर कार्बोनेट के 10 मोल है मेरे पास, तो मैं आसानी से बता दूंगा कि यहाँ सिल्वर के कितने मोल होंगे सिंपल स्टैचियोमेट्रिक से. तो इसी चीजों को सीखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, स्टैचियोमेट्रिक कॉन्सेप्ट को केस बाय केस पढ़ेंगे. हम इस स्टैचियोमेट्रिक कॉन्सेप्ट में 3 केस पढ़ेंगे, 1 केस, केस 1, केस 2 एंड केस 3. जब केस 3 आप पढ़ लोगे तो आप स्टैचियोमेट्रिक कॉन्सेप्ट के जो मास्टर बन जाओगे. ये मेरा प्रॉमिस है आपसे. हर एक प्रॉब्लम आप आसानी से करोगे, वो तभी आप कर सकते हो जब आपका मोल कॉन्सेप्ट क्लियर हो. दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. तो चलिए पहले अपने केस की तरफ बढ़ते हैं और इसको स्टैचियोमेट्रिक कॉन्सेप्ट को ना हम कोई थ्योरी वोरी नहीं बताएंगे, कुछ थ्योरी वोरी नहीं बताने वाला हूं मैं इस समय. क्यों, मैं क्या करूंगा, आपको एक्सपेरिमेंटली आपको ये ऑब्जर्व कराऊंगा कि भाई स्टैचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या होता है, कैसे निकालते हैं, क्या कारण है और ये क्यों होता है. ऐसा ये सबका आंसर आपको मिलने वाला है. सिर्फ मैं एक एग्जांपल के थ्रू हर एक चीज को डिस्कस करूंगा, क्योंकि जब आपको पता चलेगा, इंटरेस्ट आना चालू होगा तो आपके लिए बहुत सारी चीजें हो जाएंगी, वो बहुत इजी हो जाएंगी. तो चलिए बिना देर करते हुए अपने टॉपिक पर बढ़ते हैं, केस 1 की तरफ. केस 1 क्या होता है बेटा स्टैचियोमेट्रिक में, ओनली 1 रिएक्टेंट इज गिवन. सपोज करिए केवल एक ही रिएक्टेंट गिवन है एंड इंफॉर्मेशन अबाउट रिएक्टेंट इज गिवन लाइक मास, मोल एंड एटम्स. मतलब आपको कोई रिएक्शन दे दी जाएगी, थ्योरेटिकली रिएक्शन भी दी जा सकती है और इक्वेशन टाइप में भी रिएक्शन दी जा सकती है. उस रिएक्शन में केवल एक ही रिएक्टेंट क्या होगा बेटा, प्रेजेंट होगा. सिर्फ एक ही रिएक्टेंट प्रेजेंट होगा और उसकी इंफॉर्मेशन आपको गिवन होगी प्रॉब्लम में. उसकी इंफॉर्मेशन प्रॉब्लम में कौन कौन सी गिवन हो सकती है, आपको वो वेट दे सकता है, मास दे सकता है, मोल्स दे सकता है, मालिक्यूल्स दे सकता है, नंबर ऑफ एटम्स दे रख सकता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे सकता है, प्रोटॉन दे सकता है, न्यूट्रॉन दे सकता है. मतलब किसी भी तरीके से आपको एक इंफॉर्मेशन वो देगा जो कि आपके रिएक्टेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसके बिना तो आप कुछ निकाल ही नहीं पाओगे. तो वो आपको एक क्या करेगा बेटे, आपको सिंपल एक इंफॉर्मेशन आपको रिएक्टेंट की दे देगा और आपसे दूसरी चीजें पूछेगा उस रिएक्शन की. ये आपका केस फर्स्ट है.
तो बिना देर करे हम लोग एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। गाइस समझो, एक एग्जाम्पल मैंने आपके सामने लिया है, वही सिल्वर कार्बोनेट को अगर हम लोग हीट करते हैं, ध्यान दीजिएगा, सिल्वर कार्बोनेट को अगर हम लोग हीट करते हैं तो 2 सिल्वर के मॉलिक्यूल प्रेसिपिटेट होते हैं, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल लिबरेट करता है और आधा मॉलिक्यूल, हाफ मॉलिक्यूल O2 भी लिबरेट करता है। और इस रिएक्शन को देख के बंदे ने हमसे पूछा क्या है, बंदे ने हमसे पूछ लिया कि कैलकुलेट वेट ऑफ रेसिड्यू ऑब्टेन, वेट ऑफ रेसिड्यू ऑब्टेन। रेसिड्यू क्या होगा बेटा, सिल्वर का रेसिड्यू होगा, बाकी गैसेस तो निकल गए, लिबरेट कर गए, तो बचा हुआ क्या होगा, वो रेसिड्यू है। तो कैलकुलेट वेट ऑफ रेसिड्यू ऑब्टेन व्हेन 55.2 ग्राम ऑफ सिल्वर कार्बोनेट इज हीटेड एंड आल्सो कैलकुलेट टोटल वॉल्यूम ऑफ गैसेस एट STP। तो उसने आपसे क्वेश्चन में पूछा है, आपसे उसने पहले बताया है कि अगर सिल्वर कार्बोनेट को अगर हम लोग हीट करते हैं तो 2 मॉलिक्यूल हमें सिल्वर के मिलते हैं और 1 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड का मिलता है और आधा मॉलिक्यूल हमें ऑक्सीजन का मिलता है। तो उसने बोला कि अगर सपोज करिए 55.2 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को हम लोग हीट करें तो कितना सिल्वर मुझे मेरे पास बचेगा, कितना सिल्वर का रेसिड्यू बचेगा। तो उसने देखो क्या करा बेटा, 55.2 ग्राम जो है वो सिल्वर कार्बोनेट, मतलब रिएक्टेंट की आपको इंफॉर्मेशन दे दी, मतलब वेट दे दिया आपको, सिंपल सा आपके सामने वेट दे दिया। आपको पता है ना कि आपको अगर एक भी इंफॉर्मेशन पता चल जाए तो आप सारी चीजें निकाल सकते हो सिंपल स्टैचोमेट्रिक कॉन्सेप्ट से लगा के। तो अब आप क्या करोगे बेटे, और साथ में क्या पूछा है, ये तो पूछा ही कि भाई इसका कितना वेट रेसिड्यू प्राप्त होगा, मिलेगा। साथ में भी पूछा कितना वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम ऑफ गैस जो होगा STP पे इवॉल्व हुआ होगा, कितना इवॉल्व हो गया, वो भी आपको निकालना कि कितनी गैसेस का वॉल्यूम इवॉल्व हुआ है इस रिएक्शन से। तो क्वेश्चन समझ में आया गाइस। क्वेश्चन क्या था कि अगर कोई भी सिल्वर कार्बोनेट को आप हीट करते हो तो है ना, उसमें से सिल्वर, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन ये सब निकलते हैं। मैंने वेल बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखी हुई है, बस स्टैचोमेट्रिक कॉन्सेप्ट की एक लिमिटेशन है, it is applicable only when the reaction is completely balanced। ये तभी आप ये प्रोसेस लगा सकते हो, ये कॉन्सेप्ट लगा सकते हो, ये प्रिंसिपल लगा सकते हो जब आपके पास वेल बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, अदरवाइज आप नहीं लगा सकते। समझिए मेरी बात को। तो चलिए अब हम लोग इसको सॉल्व कैसे करेंगे। अब आप मेरी एक एक बात को नोटिस करिएगा, सिंपल एक एक बात को, एक एक पॉइंट को क्लियर करिएगा। तो देखिए मैं सॉल्यूशन लिख रहा हूं, मैंने क्या लिखा, एक वेल बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखी, क्योंकि मुझे ये हाफ लग रहा था तो मैंने पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करके यहां पर लिख दिया आपके सामने। कुछ नहीं किया है, केवल ऊपर वाली रिएक्शन को जो उसने खुद दी थी मैंने उसको सिंप्लीफाई करने के लिए क्या कर दिया, मैंने उसको 2 से मल्टीप्लाई करके लिख दिया। और जब मैंने 2 से मल्टीप्लाई करके लिखूंगा तो बेटा क्या हो जाएगा, 2AgCO3, 2 मॉलिक्यूल मैंने ले लिए सिल्वर कार्बोनेट के और 4 मॉलिक्यूल मुझे प्रेसिपिटेट मिल रहे होंगे सिल्वर के, एंड 2 मॉलिक्यूल CO2 लिबरेट किया होगा और 1 मोल मेरा O2 भी लिबरेट किया होगा। अब उसने मुझे इंफॉर्मेशन दी थी कि भाई आपसे उसने इंफॉर्मेशन दी थी कि आपको 55.2 ग्राम उसने सिल्वर कार्बोनेट दिया था, तो आपको मोल निकालना है। सबसे पहला स्टैचोमेट्रिक कॉन्सेप्ट का यही रूल होता है कि पहले आपको कुछ भी दिया आपको मोल निकालना है, आपको मोल निकालना है। अपने दिमाग में बसा लीजिए कि अगर कोई भी स्टैचोमेट्रिक कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आता है तो पहला काम होगा कि आपको मोल्स निकालने बेटे। अगर आपने मोल्स निकाल लिए तो बहुत सिंपल होने वाला है। तो आपको मैंने सिखाया है, अगर आपका वेट दे रखा है तो आप उसके मोलर मास से डिवाइड कर दीजिए तो मोल आपको मिल जाएंगे। तो इसका मोलर मास कितना होता है सिल्वर कार्बोनेट का, सिल्वर कार्बोनेट का मोलर मास भी मैंने निकाला है। सिल्वर का होता है बेटा 108, मतलब 108। सिल्वर के मॉलिक्यूल के एटम कितने हैं, 2 एटम है, तो 2 इंटू 108 प्लस कार्बन का 12 होता है और ऑक्सीजन का 16 होता है। ऑक्सीजन है कितनी, 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, टोटल कितना आया 276। कितना मोलर मास आया बेटा 276 ग्राम। तो इट मींस दैट अब मुझे पता चल गया कि उसने जो गिवन वेट दिया था वो 55.2 ग्राम था और जो उसका मोलर मास है वो 276 ग्राम है। तो आप डिवाइड करिए तो आपको मोल मिल जाएगा। कितना मोल मिला, 1/5 मोल। कितना मिला बेटे, 1/5 मोल। आप यहां लिख भी सकते हैं, इसको मोल में लिखिएगा जरूर, ये मोल मिला है आपको। किसके मोल मिले वो ध्यान देना है। मोल आपको किसके मिल गए बेटा, आपको सिल्वर कार्बोनेट के मोल मिल गए कि 1/5 मोल इसका है।
अगर आपको इसके मोल मिल गए तो आप इसके भी मोल निकाल सकते हो, आप इसके भी मोल निकाल सकते हो, आप इसके भी मोल निकाल सकते हो। आप सबके जितनी बड़ी रिएक्शन हो, कितनी बड़ी से बड़ी रिएक्शन आ जाए, कुछ मतलब नहीं है। अगर आपने एक का मोल निकाल लिया है तो आप सभी के मोल से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? देखिए, अगर सपोज करिए मुझे इसका निकालना है, सिल्वर का मोल्स निकालना है, तो सिल्वर के मोल्स निकालने के लिए जो इसके आगे लगा होता है ना, ये इसका स्टैच्योमेट्रिक रहता है। क्या रहता है बेटा? इसका स्टैच्योमेट्रिक रहता है। तो जिसका मोल निकालते हैं उसका स्टैच्योमेट्रिक हमेशा ऊपर लिखते हैं, और जिससे मोल निकाल रहे होते हैं उसका स्टैच्योमेट्रिक उसके नीचे लिखते हैं। बहुत ध्यान समझना, जिसका मोल आपको निकालना है उसका स्टैच्योमेट्रिक आप न्यूमरेटर में रखोगे, और जिससे आप क्या कर रहे हो, जिससे आप मोल से निकाल रहे हो उसका नीचे रखोगे, इनटू उसके मोल रखोगे। तो बेटा कितना होगा? 4/2 इंटू 1/5 विच इज इक्वल टू 2/5 मोल्स। यानी मेरे पास सिल्वर के कितने मोल्स हैं? 2/5 मोल्स हैं। तो अब मैं इसका आसान से वेट भी निकाल सकता हूं, क्योंकि मोल्स इक्वल टू था वेट बाय मोलर मास। तो अब मुझे मोल पता है, मोलर मास पता है, तो वेट नहीं निकाल सकते? बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हैं वेट ऑफ रेसिड्यू। देखिए ना, वेट कितना है? वेट निकालना है, मोल दिया गया है 2/5 इंटू, आप जानते हो सिल्वर का जो मोलर मास होता है, सॉरी एटॉमिक मास होता है, वो 108 होता है। कितना होता है? 108। सॉल्व करिए, कितना आएगा? 43.2 ग्राम। कितना है बेटे? 43.2 ग्राम। समझे मेरी बात को? इतनी बात क्लियर हुई कि अगर आपको एक का मोल पता चल जाए तो दूसरे का मोल आप अपने आप निकाल लोगे। आपको किसी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी इंफॉर्मेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। यही सिंपल फंडा है स्टैच्योमेट्रिक कॉन्सेप्ट का। अब आगे देखिए बेटे, इसका मोल निकाले तो हम इसका भी निकालना चाहते हैं, तो कैसे निकालेंगे? सिंपल, जैसे इसका निकाला वैसे इसके निकालेंगे। इसका मोल निकालना है तो इसका स्टैच्योमेट्रिक कितना है? 2 है, तो कहां रखेंगे? न्यूमरेटर में। जिससे इसके मोल निकालने हैं उसका कितना है बेटा? स्टैच्योमेट्रिक 2, उसको 2 से डिवाइड करेंगे, इनटू उसके मोल से मल्टीप्लाई करेंगे। तो कितना आ गया बेटा? 2/2 यानी 1/5 मोल्स। यानी CO2 के 1/5 मोल है, और O2 के ऐसे निकालिए। O2 का स्टैच्योमेट्रिक कितना है? 1। जब किसी कुछ नहीं होता तो 1 लिखा होता है वहां पर, और किससे डिवाइड करेगा? 2 से। जिससे निकाल ले उसका स्टैच्योमेट्रिक 2 है, 2 से डिवाइड कर दिया, इनटू उसी के मोल से आपको मल्टीप्लाई भी करना है। तो आप उसी के मोल से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 1/10 मोल्स। यानी ऑक्सीजन के 1/10 मोल्स हैं और CO2 के 1/5 मोल्स हैं। अब ये दोनों ही गैस हो रही, ये दोनों ही गैसेस हैं, ये दोनों ही गैस तो निकलनी होंगी, दोनों गैस इवॉल्व हो रही हैं। तो अब हम इन दोनों के मोल्स को अगर ऐड कर लें तो मेरे पास कितने मोल हो जाएंगे? मेरे पास हो जाएंगे बेटा 3/10 मोल्स। कितने हो जाएंगे? अगर इन दोनों के गैसों के मोल्स को अगर हम लोग ऐड कर लें तो मेरे पास टोटल कितना हो जाएगा बेटा? 3/10 मोल्स हो जाएंगे ऑफ गैसेस, है ना। ये क्या निकाला मैंने? ये मैंने निकाला टोटल मोल्स ऑफ गैसेस। पता चल गया आपको? अब अगर आपको मोल्स पता चल जाए बेटे तो आपके लिए आपके लिए वॉल्यूम निकालना तो बहुत सरल है, 2 मिनट का काम है। क्योंकि सिंपल सा फॉर्मूला होता है वॉल्यूम निकालने का। क्या फॉर्मूला होता है? देखिए मैं यहां लिख रहा हूं, नोट कर लीजिएगा आप लोग भी। क्या फॉर्मूला होता है? होता है बेटा मोल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ गैस एट STP। आगे लिख लीजिएगा, एट STP अपॉन 22.4 लीटर। ये फॉर्मूला है। अब आपको पता है मोल पता है, ये वैल्यू 22.4 लीटर पता है। अब आपको पूछा तो है कि भैया बता दीजिए STP पर वॉल्यूम कितना है, तो वॉल्यूम 2 मिनट में निकाल लोगे। तो क्या निकला? टोटल वॉल्यूम ऑफ गैस एट STP मोल ऑफ गैसेस इनटू 22.4 लीटर। तो कितना मोल था? 3/10 मोल था। किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 22.4 लीटर से। तो कितना टोटल वॉल्यूम निकला? 6.72 लीटर। दैट्स योर आंसर। इतनी बात क्लियर हुई बेटे? एक क्वेश्चन को देखिए टाइम लगता है समझाने में, बट एक क्वेश्चन में ही टाइम लगता है, दूसरा क्वेश्चन आप खुद करोगे। चलिए देखते कैसे करते हैं दूसरे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, व्हाट वेट ऑफ कैल्शियम बाइकार्बोनेट शुड बी हीटेड टू ऑब्टेन 2.4 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2। वो कह रहा है कि कितना वेट मुझे कैल्शियम बाइकार्बोनेट का लेना पड़ेगा या गर्म करना पड़ेगा कि जिससे मुझे 2.4 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 मिल जाए।
तो जाहिर सी बात है आपको एक रिएक्शन दे दी है, देखिए रिएक्शन दे दी है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट को हीट करा है, कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर और CO2 में नहीं टूटा। तो आपको एक रिएक्शन में आपको किसी भी एक की क्या दे देगा बेटा, किसी एक की भी आपको इंफॉर्मेशन दे देगा, किसी एक की भी। आप उसने इंफॉर्मेशन किसकी दी है, इसकी दी है, CO2 की। किसकी दी है बेटा, CO2 की इंफॉर्मेशन दी है। किस फॉर्म में दी है, मालिक्यूल के फॉर्म में दी है। और आपको पता है अगर आपके पास मालिक्यूल है, आपको मोल्स निकालने, तो मालिक्यूल को Na यानी एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर दीजिए, मोल्स निकल आएंगे। अगर आपको इसके मोल पता चल गए तो बताइए दुनिया में इस रिएक्शन में ऐसा कौन है जिसके आप मोल्स नहीं निकाल सकते। सबके निकल आए ना चुटकियों में, आया ना समझ में, मजा आई। देखो कैसे निकालते हैं। मैंने पहले क्या करना है, वेल बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखना है। वेल बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखने के बाद अपन ने क्या किया, जो भी इसके मॉलिक्यूल दे रखे थे अप्रोक्सीमेटली इसको किससे, Na से डिवाइड कर दिया। कितना है, 0.4 मोल। अगर मुझे पता चल गया इसके मोल तो मैं आसानी से इसका मोल भी निकाल सकता हूं। क्यों, क्योंकि इन दोनों का स्टैचोमेट्रिक सेम है। अब आप बताओ, जिसका मोल निकालते हैं उसका स्टैचोमेट्रिक ऊपर रखते हैं, जिससे निकाल लेते हैं उसका स्टैचोमेट्रिक नीचे रखते हैं, इनटू उसके मोल। तो कितना होगा बेटा, 0.4 मोल आपका कैल्शियम बाइकार्बोनेट होगा। तो उसका वेट कितना होगा, तो वेट इज इक्वल टू होता है मोल इंटू मोलर मास। क्या होता है बेटा, वेट इज इक्वल टू होता है मोल इंटू मोलर मास। तो जाहिर सी बात है मोल आपको पता है 0.4 मोल है, और इसका मोलर मास आप निकालोगे तो कैल्शियम का होता है बेटे 40, और आपका कार्बन का होता है 12, और इधर हो जाएगा ऑक्सीजन का 48, ये हो जाएगा आपका करीब 60 और 61। 61 दूनी कितना होता है बेटा, 60 दूनी कितना होता है 120, तो कितना होगा 122। 122 और 40 कितना होता है 162, यानी 162 से मल्टीप्लाई करा दीजिए, दैट्स योर आंसर। देखा कितना सिंपल है। चलिए दूसरा क्वेश्चन आप करिए, आपके लिए। चलिए आप बताएंगे आंसर। देखिए क्या है, रिएक्शन क्या दे दी मैंने आपको। देखिए इस प्रोसेस में क्या करेगा, आपको रिएक्शन गिवन देगा। अभी आप फर्स्ट ईयर में आपको रिएक्शन देगा, या कोई ऐसी सिंपल रिएक्शन देगा जो आपने पढ़ी हो, कोई भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन नहीं देगा। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब 2A गिव्स 3B + 5C। अब देखिए जितने भी मैंने आपको एग्जांपल दिए सब में एक ही रिएक्टेंट गिवन है, इस बात को आपने नोटिस करना चाहिए और नोटिस करके रखना है इस बात को, क्योंकि ये केस 1 है। और इससे पूछ लिया कि कैलकुलेट मोल्स ऑफ A रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 7 मोल्स ऑफ C। मतलब A के कितने मोल की मुझे जरूरत पड़ेगी कि C के 7 मोल बन जाए। तो आपको एक्चुअली उसने क्या बोला, वेल बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखी, उसने बता दिया भाई इसके 7 मोल है। तो अगर आपको पता चल गया इसके मोल तो बताओ भाई A के कितने मोल होंगे, बताओ। आप खुद सोचो कि जिसके मोल निकाल रहे होते उसका स्टैचोमेट्रिक ऊपर रखते हो, आप ऑन क्या करते हो, जिससे निकाल रहे होते हो उसका स्टैचोमेट्रिक नीचे रखते हो, इनटू उसके मोल कितने 7। तो कितना आया बेटा 14/5 मोल्स। 2 मिनट में निकाल लिए ना, था ना आसान क्वेश्चन। इस तरह से क्वेश्चन को आपको करना है, इस तरह से क्वेश्चन को समझना है, और इस तरह से अपने अंदर जो कॉन्फिडेंस जाग रहा है इसको बनाए रखना है, इसको ओवर कॉन्फिडेंस में मत जाना। ठीक है बेटे, मैं धीरे धीरे हर एक स्टेप बाय स्टेप आपको एक एक क्वेश्चंस, एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा। आपको शायद मजा आ रही हो मेरे स्टैचोमेट्रिक कॉन्सेप्ट में, अभी और मजा आने वाली है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज है कैलकुलेट ऑफ H2 गैस, कैलकुलेट ऑफ H2 गैस प्रोड्यूस व्हेन 85 ग्राम ऑफ अमोनिया इज हीटेड। अब आप बताओ अमोनिया को जब गर्म करेंगे तो किस में टूटेगी, वो टूटेगी हाइड्रोजन और नाइट्रोजन गैस में, क्योंकि उसी से मिलके बनती है भाई। तो क्या करा गया, जब आपको ये उसने रिएक्शन बैलेंस करके दी है, 2 अमोनिया के मॉलिक्यूल जब ब्रेक करेंगे, हीट करोगे, तो ये 3 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन गैस में टूट जाएंगे और 1 मॉलिक्यूल नाइट्रोजन गैस में टूटेगा। और आपसे उसने कहा है कि अगर आप 85 ग्राम अमोनिया लेते हो, कितना बेटा 85 ग्राम अमोनिया लेते हो, तो आपसे पूछा गया कि कितना वेट हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी, उसका वेट बताना है आपको। तो जाहिर सी बात है पहले कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन हो अपन को मोल निकालने से मतलब है, मोल निकाल लेंगे तो हम सब कुछ कर लेंगे। कैसे बेटे, तो ये देखो इसीलिए मैंने ऊपर लिख रखा है, इसको भूलना नहीं, इसको याद कर लो, रट लो किसी भी तरीके से। ये फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एक दूसरे से रिलेट करते हैं, और एक दूसरे से रिलेट करने वाली तो प्रॉब्लम पूछी जाती है। देखिए अब अमोनिया का गिवन वेट कितना दिया गया था 85,
अब इसका मोलर मास कितना होता है 17, कैसे पता? नाइट्रोजन का होता है 14, हाइड्रोजन का 1, हाइड्रोजन है कितने 3, तो 3 इंटू 1 हो गया 3, और 3 और 14 कितने हो गया 17, 17 5 जा कितना होता है 85, यानी इसके 5 मोल हैं। अगर इसके बेटा 5 मोल है तो हाइड्रोजन के कितने मोल होंगे? तो हाइड्रोजन का स्टोइचोमेट्रिक, जिसका आप मोल निकाल रहे हो, फिर से सुन लो, जिसका मोल निकाल रहे हो उसका स्टोइचोमेट्रिक ऊपर रखोगे, जिससे मोल निकाल रहे हो उसका स्टोइचोमेट्रिक नीचे रखोगे, इनटू उससे के मोल से मल्टीप्लाई भी करोगे। तो बेटा क्या हो जाएगा, इसका स्टोइचोमेट्रिक 3, इसका स्टोइचोमेट्रिक 2 इनटू इसके मोल 5, तो कितना आ गया बेटा? इसका आ गया बेटा आपका 15/2। कितना आ गया बेटा मोल? 15/2। अब वेट निकालना है, तो वेट इज इक्वल टू क्या होता है? मोल इनटू मोलर मास। तो मोल कितने? 15/2। मोलर मास हाइड्रोजन गैस का कितना होता है H2 का? 2, 2 से 2 कैंसिल हुआ, कितना ग्राम बचा? ओनली 15 ग्राम। निकल आया ना? तो ये आपको फॉर्मूला याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है गाइस। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके केस 2 की बात करूंगा, केस 3 की बात करूंगा। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मैं केस 2 और केस 3 की बात करूंगा। थैंक यू।